गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डेट है 1 जनवरी 2021। नया दिन, नया साल और मैं अपने होटल से निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ बस स्टैंड की तरफ। वहाँ से मुझे बस पकड़ के मापसा और मापसा से फिर पंजिम जाना है। पंजिम में आज हम लोग पंजिम की लोकल जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और ओल्ड गोवा को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि काफ़ी पॉपुलर है अपने पुर्तगीज़ आर्किटेक्चर के लिए। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और सेंट कैथेड्रल चर्च भी है वहाँ पे, जो कि काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है गोवा के अंदर। और कल की पार्टी तो बहुत धुआंधार हुई थी, नींद बहुत अच्छी आई आज। अभी कुछ पैसे विड्रॉ करने हैं एटीएम से, देखते हैं अगल बगल अगर कहीं एटीएम होगा तो निकालेंगे। और ये एक खूबसूरत सा चर्च पड़ता है रास्ते में, और न्यू ईयर के प्रेयर्स स्टार्ट हो चुके हैं। प्रेयर चल रहा है यहाँ पे अभी, बहुत ही सुंदर चर्च है। कल हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे। माउंट क्रेम चर्च नाम है इसका। बस में अभी चढ़ चुके हैं। अभी जैसे ही बस स्टैंड पे हम लोग आए थे 2 मिनट में बस मिल गई, वरना आरम्भोर में बस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 851 पे हमें बस मिल गई और अभी हम लोग मापसा जा रहे हैं। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.
light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah. ये है मापसा का बस स्टैंड और ये हैं अश्विन भाई साहब जिन्होंने मेरी रास्ते में मदद की। मेरे पास कैश नहीं था बस में, तो इन्होंने मेरी हेल्प की टिकट खरीदने में, तो थैंक यू वेरी मच और हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, सी यू। तो गाइस ये लोग थे वो जिन्होंने मेरी मदद की और यही छोटे छोटे हेल्प काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं बस में बैठा, मैं टोटली इनसे स्ट्रेंजर था, फिर भी इन्होंने मेरी मदद की, जो कि अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी हम लोग बस स्टैंड पे पहुंच गए। आरामबोल से मापसा आने में हमें 1 घंटे लग जाते हैं। 22 किलोमीटर की ही दूरी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतना टाइम लग जाता है। मुझे लगता है कि रोड्स जो हैं काफ़ी पतले हैं, इस वजह से बसेस को काफ़ी टाइम लग जाता है। और एक बात और मैंने नोटिस की है गोवा में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो कुछ सही नहीं है। सही मतलब बसेस तो हैं, लेकिन कब कौन सी बस कहाँ जाएगी, क्या टाइमिंग है, क्या शेड्यूल है, कोई चार्ट वगैरह उसका नहीं बनता है, तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। इन्फॉर्मेशन का जो काउंटर है वहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो फिर उन लोग को बस ये पता होता है कि यहाँ से बस निकलने वाली है, कितने बजे आएगी इस बस का कोई भरोसा नहीं है। तो शायद हो सकता है ये कोविड के कारण हो, कि कोविड के कारण बसेस की शेड्यूल बिगड़ गई हो और कोई शेड्यूल ना हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे हमेशा ऐसा ही होता हो। तो अगर ये यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है तो मैं गोवा टूरिज़्म डिपार्टमेंट और गोवा के गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको ठीक करें, क्योंकि काफ़ी लोग गोवा में ऐसे होते हैं जो स्कूटी हायर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही एक ट्रांसपोर्ट का मोड हो जाता है। तो आई विल रिक्वेस्ट द गोवन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव दिस सिस्टम। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ATM की तरफ कुछ पैसे विड्रॉ करने हैं, उसके बाद हम लोग पंजिम के लिए निकलेंगे। मैं हूँ मापसा के बस स्टैंड पे और आज तो भाई पूरी लग गई थी चारों तरफ से लग गई थी, क्योंकि मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं था और ATM से विथड्रॉ करने गया तो बैंक का सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, ना कि मेरा गूगल पे काम कर रहा था, ना इंटरनेट बैंकिंग काम कर रहा था, ना ही मैं ATM से पैसे उतार पा रहा था। तो मैं बिल्कुल डर गया था कि अब मैं क्या करूं। फिर किसी तरह मैंने कुछ पैसे निकाले। 2 बार मेरे पैसे कट चुके हैं और पैसे निकले नहीं, अकाउंट से डेबिट हो गए, और तीसरी बार मैं निकल गया, लेकिन वो ज़्यादा कैश है नहीं। तो बैंकिंग सिस्टम भी आज ही फेल होना था। जब कहीं जाना आना होता है वैसे फिर ATM का यूज़ होता नहीं है। तो अभी पंजिम की बस पकड़ेंगे हम लोग। ये बस जाएगी पंजिम, यहाँ से 10 किलोमीटर के अंदर में ही है वो पंजिम। आधा घंटा लगेगा, पहुँच जाएंगे।
बस में बैठ के बात करते हैं आपसे। बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं और आने में हमें आधे घंटे लगे। फेयर था 30 रुपये पर पर्सन और आराम बोल से हमें आने में वापस 30 रुपीज़ लगे और पणजी में आने में हमें 30, तो टोटल 60 रुपीज़ लगे हमें आराम बोल से पणजी में आने में। और काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है। पहले दिन हम लोग यहाँ पे आए थे। अभी हमें ओल्ड गोवा के लिए बस पकड़नी है। ओल्ड गोवा की बस अभी खोजते हैं कहाँ से मिलेगी, फिर आपको बताते हैं आगे का इन्फॉर्मेशन। गाइस ओल्ड गोवा के लिए बस मिल गई है और फिर अभी हम आपको बताते हैं। रास्ता अभी लगभग 4-5 किलोमीटर का होगा। ओल्ड गोवा किलोमीटर में भी आई गेस ओल्ड गोवा पहुंचने के लिए 5-6 किलोमीटर होगा यहाँ से पंजिम से और 15-20 मिनट लगना चाहिए। गाइस अभी हम हैं ओल्ड गोवा में। पंजिम से हमें आने में 20-25 मिनट लगे होंगे और टिकट का प्राइस था 20 रुपीज़ पर पर्सन। और सामने ये जो आप देख रहे हैं ये है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। और सो गाइस ये सामने है ओल्ड चर्च, जिसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के नाम से भी जाना जाता है। और लेफ्ट साइड में है नया वाला चर्च, शायद इसे से कैथेड्रल कहते हैं या फिर शायद इसके पीछे होगा, क्योंकि मैप पे ये श्योर दिखा नहीं रहा है। अंदर जाके पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। ये सारा हिसाब किताब यहाँ का। और विजिटर्स के लिए एंट्री ये क्लोज है पुराने चर्च में। नए चर्च में लोग जा रहे हैं, लेकिन ये जो पुराना चर्च है शायद कोविड के कारण बंद है। 25 को खुला था, लेकिन केवल प्रेयर्स के लिए खुला था, उसके बाद फिर बंद हो गया। जाके सामने से पता करते हैं बंद है या खुला है और कब तक खुलेगा, क्योंकि लिखा तो यहाँ पे है विजिटर्स एंट्री क्लोज। सिक्योरिटी तो कह रहे हैं आके कि 1 बजे खुलता है, शायद प्रेयर्स के लिए ही खुलता होगा। मुझे नहीं लगता कि टूरिस्ट के लिए अलाउड होगा।
बाकी आपको मैं साइड से दिखा देता हूँ क्योंकि अंदर जाना तो अलाउड नहीं है अभी। ये चर्च पुराना वाला, ये एंट्री यहाँ से है जो कि क्लोज्ड है, और सामने जो है न्यू चर्च है, और अंदर म्यूज़ियम भी है, उसको भी देखेंगे। म्यूज़ियम इसमें भी है, और एक इसमें सेंट जेवियर्स की 1500 साल, लगभग 1500 साल, मैं श्योर नहीं हूँ, पुरानी उनकी बॉडी रखी है, डेड बॉडी रखी है। लास्ट टाइम मैं गोवा आया था तो उस टाइम पे खुला था, 2015 के आसपास में मैं गोवा आया था, लेकिन अभी बंद है तो अंदर से नहीं दिखा सकते। अभी नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे। बाकी आप श्योर आइए, विज़िट कीजिए, बहुत अच्छा चर्च है, अंदर से बहुत ही खूबसूरत है इसका आर्किटेक्चर, अंदर से बहुत खूबसूरत है इसका आर्किटेक्चर, और बाहर से भी बहुत खूबसूरत है। पोर्तुगीज़ ने इन चर्च को बनवाया था। अभी चलते हैं नए चर्च की तरफ। अभी हम लोग आ चुके हैं न्यू चर्च के कॉम्प्लेक्स में, और पीछे मैंने ओल्ड चर्च के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उन्होंने बताया कि 1 बजे खुलेगा टूरिस्ट के लिए। प्रेयर हो चुका है, मुझे लगा कि केवल प्रेयर्स के लिए 1 बजे खुलेगा, लेकिन नहीं, टूरिस्ट के लिए ओपन है, तो हम लोग जा सकते हैं अंदर। और ये है वो कॉम्प्लेक्स, 1 बजे खुलेगा, अंदर हम लोग जाएंगे ओल्ड चर्च में भी। पहले नया चर्च देख लेते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा है। उधर लगेगा पूरा। और पुराने चर्च में कोई चार्ज नहीं लगता एंट्री का, अभी अभी मैंने पता किया है, एंट्री फ्री है। लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट हैं तो गार्ड ने बताया कि आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो फिर काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो 12:06 हो रहे हैं, आधे घंटे के आसपास इसको घूम लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे ओल्ड चर्च को देखने। पहले कैथेड्रल देख के आते हैं, इधर म्यूज़ियम है और इधर कैथेड्रल है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं से कैथेड्रल में, जिसे न्यू चर्च के नाम से भी जाना जाता है, और काफ़ी शानदार आर्किटेक्चर है। यहाँ जीसस क्राइस्ट की एक स्टैचू है, और इसके ठीक सामने है से कैथेड्रल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये है वो चर्च। ये भी काफ़ी पुराना चर्च है, लेकिन इससे ज़्यादा पुराना वो पीछे वाला है। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन बताई थी वो मैं श्योर नहीं था, मैं श्योर होके बताता हूँ कि वो जो पुराना वाला चर्च है वो कितना पुराना है। इसमें एंट्री अलाउड है, टिकट लगता है कि नहीं लगता है जाके पता लगेगा। अभी आगे तो सिक्योरिटी चेक है, तो मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, वरना वो कुछ पूछने लगेंगे।
लोग से कैथेड्रल के पास वाले म्यूज़ियम में आए थे। तो आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को बंद रहता है। तो आप जब भी कभी आएँ इधर घूमने तो दिन का ध्यान रखें, फ्राइडेज़ को बंद रहता है म्यूज़ियम। और वैसे चार्ज है एंट्री फीस 10 रुपये, और सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक खुला रहता है ये म्यूज़ियम। काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है, पिछली बार मैंने विज़िट किया था, तो इस बार तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कल तो हमें वापस जाना है और आज ये म्यूज़ियम खुलेगा नहीं। तो अब चलते हैं ओल्ड चर्च की तरफ। वहाँ गार्ड ने बोला था 1 बजे खुल जाएगा, 12:30 हो रहे हैं, शायद अब से लाइन लगना भी स्टार्ट हो गया होगा। अपन लोग लाइन में लग जाते हैं, उसके बाद चलते हैं, घूमते हैं। सो गाइस, ये था ओल्ड चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। एंट्री फ्री है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो हमने बहुत पहले से लाइन लगा रखा था। 1 बजे खुलता है ये आजकल, और हम लोग 12:40 पे लाइन में आ गए। उस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं थी गेट पे, तो हमें जल्दी एंट्री मिल गई और हमने देख लिया इसे। अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं था, तो अंदर तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन अंदर सेंट जेवियर्स की 468 ईयर्स पुरानी डेड बॉडी पड़ी है, जो कि काफ़ी कूल है। अंदर जो लेडी थी, ये इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा दी गई थी, तो उसके बारे में भी मैं श्योर नहीं हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा कितना पुराना था चर्च और कितना पुराना था वो बॉडी। आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है, मैं कर्व्स देख पा रहा हूँ साइड में, जो कि इंडियन आर्किटेक्चर से काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, अगर इंडियन जो नॉर्मल आजकल के चर्च बनते हैं उससे काफ़ी अलग है। और टोटल पत्थर से बनाया हुआ चर्च लगता है, क्योंकि पुराने ज़माने में पत्थर ही अवेलेबल होते थे। न्यू चर्च हमने घूम लिया और अब हम निकलेंगे पंजिम के लिए। पंजिम में एक ओल्ड स्ट्रीट है जहाँ पे काफ़ी सारे पुर्तगीज़ हाउसेस हैं, पुर्तगीज़ आर्किटेक्चर के हाउसेस हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और पंजिम की लोकल जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमें यहाँ से बस पकड़नी है और इस बस स्टैंड का नाम है ओल्ड गोवा। आप अगर यहाँ पे आना चाहें तो आप पंजिम बस स्टैंड से ओल्ड गोवा की बस पकड़ के आ सकते हैं, और सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। यहाँ से पंजिम के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी। पाटों में 2 आदमी तो रहेगा, उसको लेकर जाएंगे, ट्रांसफर जगाएगा, उधर बैठेंगे। 12 लोग को बिठा जाना, 2 लोग को बिठा ऊपर भी बैठा लो, ऊपर छत पे बहुत जगह है। 2 क्या 10 बिठा ऊपर। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंजिम बस स्टैंड पे, और जिस बस से आए हम लोग वो नेक्स्ट लेवल, उसमें भीड़ भरी थी। जो कंडक्टर था वो खचाखच भरे जा रहा था लोगों को। मुझे नहीं पता वो प्राइवेट थे या गवर्नमेंट थे बसेस, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, और आप केयरलेस नहीं हो सकते इन सब चीज़ों के मामले में। तो सोशल डिस्टेंसिंग यही है इंडिया का, कुछ भी पालन वाला नहीं होता। और अभी हम लोग जा रहे हैं
पंजिम को लोकली घूमेंगे। तो गाइस ये पंजिम सिटी गोवा का कैपिटल भी है और गोवा का सबसे बड़ा सिटी भी है। ये हर चीज़ आपको अवेलेबल होगा और ये गोवा के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। तो आप पंजिम से आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों जा सकते हैं, दोनों आधा आधा दूर पर पड़ता है। तो अगर आपको पूरा गोवा घूमना है तो आप पंजिम को सेंटर बनाइए और पंजिम से जगह जगह घूम करके वापस आप पंजिम आ सकते हैं बस स्टैंड पे। और पंजिम के लिए बसेस कहीं से भी इजीली अवेलेबल हैं और पंजिम से अगर आपको कहीं जाना भी हो तो हर जगह की बसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इंटर स्टेट बसेस भी चलती हैं जो मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटका की तरफ भी जाती हैं, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी हैं हम लोग पंजिम में। पंजिम में एक हेरिटेज एरिया है फाउंटेन हाउस करके है और काफ़ी सुंदर जगह है और अपने पुर्तगीज़ आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है क्योंकि काफ़ी सारे ओल्ड स्टाइल के पुर्तगीज़ हाउसेस हैं इस लेन में, जो कि इस लेन को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। एक आप सामने देख सकते हैं। ये आप पंजिम बस स्टैंड से उतर के लेफ़्ट लेंगे तो बहुत ही पास में पड़ेगा आपको। एक ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है। गूगल मैप्स पे भी आपको अवेलेबल होगा। इन स्ट्रीट्स को घुमाते हैं हम आपको। छोटा सा स्ट्रीट है। ये सारा रेसिडेंशियल एरिया है, लोग रहते हैं इन बिल्डिंग्स में और काफ़ी खूबसूरत सा है ये स्ट्रीट। घर आप देख सकते हैं, पुराने पुर्तगीज़ स्टाइल में घर बने इधर के और इन्हें ऐसे ही कंजर्व किया जाता है। इन्हें ऐसे ही कंजर्व किया जाता है ताकि ये जैसे हैं वैसे बने रहें। Searching for a longer day. People feeling like the light has come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Residents alive. Life is happy but it's so sad. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, it's all take over. Savannah. काफ़ी ब्राइट कलर के हाउसेज हैं जो कि इस जगह में चार चांद लगा देते हैं। Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for ये आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा घर है। Let's go back to when trees were so
Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. The light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. आगे कुछ कसिनोस हैं जो कि बड़े बड़े शिप्स पे होते हैं, और आगे गोवा का मशहूर रॉयल कसिनो है, और डेल्टिन कार्नवेला नाम का है एक, वो भी है। इसी स्ट्रीट में चलते हैं। Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. काफ़ी खूबसूरत सा ये एरिया है, लोकेलिटी है पणजी में। जब आप बस स्टैंड से उतरते हैं तो बस स्टैंड से लेफ़्ट उतर के आप जब सीधा आएंगे, एक छोटा सा ब्रिज पड़ेगा आपको, वो क्रॉस करके आएंगे। या फिर आप जो ये मेन रोड देख रहे हैं, जो सारे कसिनोज़ हैं, उनके पास से जो गुजरता है, वहाँ से आप लेफ़्ट ले लेंगे तो आपको ये विलेज पड़ेगा।
जो कि काफ़ी खूबसूरत सा है।